हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ रहे थे, उसमें पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो आइए उसी बात को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे दो बातें हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात है कि पीएल के डेबिट में फर्म के सभी खर्चे लिखते हैं, यानी कि पीएल अकाउंट के ऋणी पक्ष में हम अपने सारे व्यापार के जितने भी खर्चे होते हैं, फर्म के जितने खर्चे वो सब लिखते हैं, जो व्यापार से जुड़े हुए खर्च होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे खर्च आते हैं जो हमारे पार्टनर्स के लिए होते हैं, पार्टनर्स के ऊपर खर्च किए जाते हैं। उन खर्चों को क्या करते हैं उसको देखिए आगे। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है के डेबिट में फर्म के साझेदारों की सेवाओं के बदले, उनके कैपिटल के बदले, यानी कुल मिलाकर के उनके धन, श्रम और योग्यता के आधार पर जो प्रॉफिट आती है उसको हम ट्रांसफर करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आइए इन्हीं सब बातों को लेकर के कुछ अकाउंट्स, कुछ खातों की बात जिक्र करते हैं, उसमें देखें कौन कहाँ जाता है, आप बताइए। तो इससे पहला हमारा है, मान लीजिए वेजेज। वेजेज क्या होता है? ये एक तरह से फर्म का अप्रत्यक्ष फर्म का खर्च है। वो आपके, अगर हम इसको, क्योंकि ट्रेडिंग में ही जाता है वेजेज, तो इसको हम लोग जब बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एक साथ करके बनाते हैं, तो वो आपका एक साथ सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो कैलकुलेट करते हैं तो वेजेज आपका जो है आपके डेबिट साइड में हो जाएगा। फिर आगे आता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या है? एक तरह से खर्च है। तो इस खर्चे को हम पीएल के डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक, आगे फिर आता है सैलरी। अब सैलरी को हम लोग दो तरह से कर लेते हैं। सैलरी ऑफ मैनेजर, यानी जो फर्म का एक मैनेजर होता है उसकी सैलरी, और दूसरा है सैलरी ऑफ पार्टनर, हमारे जो पार्टनर हैं उनकी सैलरी। तो क्या करेंगे उसके लिए? तो पार्टनर की सैलरी के लिए क्या किया जाएगा और मैनेजर की सैलरी कहाँ पोस्ट करेंगे, इसको देख लेते हैं। जो मैनेजर की सैलरी होती है वो आपके पीएल अकाउंट में जाता है, सैलरी ऑफ मैनेजर हो जाएगा। और जो सैलरी ऑफ पार्टनर, चूंकि ये पार्टनर को के सेवाओं के बदले में दी जा रही है, वो पार्टनरशिप डीड में उसका जिक्र होता है, इसलिए जो आपके प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उस प्रॉफिट को जो है सैलरी ऑफ पार्टनर करके पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। फिर आगे आता है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हमने तीन तरह से करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, यानी कि पार्टनर ने जो लोन दिया है और बैंक से जो लोन लिया है फर्म ने, उनको कहाँ करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसके बाद में करते हैं। पहले फिलहाल हम आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक। फर्म है, उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो बैंक से कुछ कर्ज उधार लेता है रुपए, और बदले में उसको इंटरेस्ट पे करेगा। तो वो इंटरेस्ट जो पे करते हैं वो एक तरह से खर्च होता है, और उसको हम पीएल के डेबिट साइड में लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। पार्टनर का लोन मतलब क्या हुआ? से पार्टनर ने फर्म में पूंजी भी लगाई और फिर धन की और जरूरत पड़ती है, तो उसने कहा कि मेरे पास कुछ फालतू धन पड़े हुए हैं, हम इधर से कहीं मार्केट से पैसा लेंगे या किसी और से उधार लेंगे, उससे अच्छा कि मैं अपना पैसा दे देता हूँ, बदले मुझे जो है ये इस अमाउंट पे मुझे इंटरेस्ट चाहिए। यानी कि ये मेरा जो है कैपिटल नहीं है, मैं इस पैसा को फर्म को नहीं दे रहा हूँ, बल्कि हम इसको उधार दे रहे हैं। तो ये भी इसी तरह होगा जैसे किसी बैंक से पैसा लेते हैं या किसी थर्ड पार्टी से पैसा लेते हैं, उसी तरह से पार्टनर भी अगर धन देता है, अतिरिक्त धन देता है पूंजी के अलावा, तो उसको लोन के रूप में, ऋण के रूप में होगा और इस पर ब्याज दिया जाएगा, जो कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। कई बार गलती हो जाती है, जैसे यहाँ पे हमने इसको दिखा दिया है, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये आपको रहेगा इंटरेस्ट, यहाँ पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर ने लोन दिया है वो उसी तरह से होगा जैसे बैंक का लोन होता है, उसी तरह से पार्टनर का भी लोन होगा।
न कि उसको हम पार्टनर के अन्य जैसे एप्रोप्रिएशन उसके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो हम इसको यहाँ पे इस चीज़ को नहीं करेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। हमने इसको इसलिए लिया कि आपको एकदम कंफर्म हो जाए कि अगर पार्टनर ने कैपिटल पूंजी के अलावा जो धन देता है फर्म को, वो मार्केट में लिए गए उधार के समान ही होता है। ठीक, तो ये इस बात को यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक, आगे आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, जो पार्टनर्स ने मिल करके पूंजी लगाई है उन सबों पे उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा, जो कि आपके पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में के डेबिट साइड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर। अब आता है कि ये इंटरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल पे किस तरह किया जाएगा। इसके लिए आपके देखेंगे बुक में 3 तरह की बातें की गई हैं। यदि आपके डीड यानी पार्टनरशिप के ठहराव में कोई उल्लेख नहीं किया गया है तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा उनको, कोई इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट, कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। हाँ, दूसरी बात है, यदि फर्म ने लॉस गेन किया, प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस होता है, डीड में जिक्र है कि ब्याज दिया जाएगा, कैपिटल पे ब्याज दिया जाएगा, लेकिन उसने फर्म ने लॉस गेन किया, प्रॉफिट नहीं आई, तो ऐसी स्थिति में कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। दूसरा है, यदि प्रॉफिट हमारा होता है लेकिन जो कैपिटल है उसका इंटरेस्ट ज्यादा है यानी कि प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ज्यादा है, तब भी जो ब्याज दिया जाएगा वो जो प्रॉफिट हुआ है उसी के अनुसार दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं, यानी कि प्रॉफिट से ज्यादा। ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है, इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है तो हम प्रॉफिट जो पाए हैं तो पूरा और भी दे देंगे ना, जितना हमने प्रॉफिट पाया है उतनी ही देंगे, कम मात्रा में, यानी कि इंटरेस्ट दिया जाएगा कम मात्रा में। और तीसरी कंडीशन क्या आती है, प्रॉफिट है, ज्यादा प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट पूरा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बातों का ध्यान रखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कमीशन पे। कमीशन टू मैनेजर, कमीशन टू पार्टनर। कमीशन भी 2 तरह देते हैं, कमीशन आपका मैनेजर को देते हैं और कमीशन पार्टनर को देते हैं, पार्टनर की सेवाओं के बदले में। मान लीजिए कोई मार्केटिंग काम करता है, कुछ करता है, मैनेजर पार्टनर ने किया, उसके सेवा के बदले में उसको कमीशन दिया जाएगा। ये इस बात का जिक्र उसके पार्टनरशिप डीड में रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो कमीशन पार्टनर को दिया जाएगा वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यानी कि प्रॉफिट का शेयरिंग होगा, और उसको कमीशन टू पार्टनर करके पीएल के डेबिट साइड में लिख देंगे। लेकिन जब ये पार्टनर टू मैनेजर होगा उसको हम पीएल अकाउंट के कमीशन टू मैनेजर करके डेबिट साइड में लिख देंगे। ठीक, फिर आगे आते हैं रेंट को लेकर के। रेंट यानी कि हमने फर्म को संचालित करने के लिए किराए पे एक मकान लिया है। किसी व्यक्ति से मकान जब लेते हैं तो उसका किराया चुकाते हैं, यह व्यापार का खर्च होता है। तो सीधा बात है कि किसी लैंडलॉर्ड को किराया चुकाते हैं, रेंट दे रहे हैं, तो वो हमारे पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। रेंट टू लैंडलॉर्ड को रेंट दिया जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि अगर हमारे किसी पार्टनर के पास कोई बिल्डिंग है, वो फर्म को संचालित करने के लिए देता है रेंट पर, तो क्या होगा? अगर उसने फर्म को पूरी तरह से हैंडओवर नहीं किया है, यानी कि वो फर्म की ओनरशिप में नहीं आता है, वो पार्टनर के ओनरशिप में ही रहता है, लेकिन उसने दिया है, उसमें फर्म चलता है, तो वो सीधे जैसे लैंडलॉर्ड की बिल्डिंग को हमने रेंट दिया, तो उसी तरह से पार्टनर की बिल्डिंग पर भी रेंट दिया जाएगा। और वो इसमें न आकर के, यानी पीएल के एप्रोप्रिएशन अकाउंट में न आकर के सीधे वो पीएल अकाउंट में जाएगा, यानी कि रेंट टू पार्टनर आपका डेबिट होगा, उसी तरह से जिस तरह से रेंट टू लैंडलॉर्ड है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखेंगे। फिर आगे आता है, ये सब चीजें हो जाती है। प्रॉफिट से, ग्रॉस प्रॉफिट से हम बैलेंस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाता है, और इसको हम लोग ट्रांसफर यहाँ कर लेते हैं बाई बैलेंस प्रॉफिट, यहाँ आ जाता है। और इस प्रॉफिट को इन सब चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि चलिए आप पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर। फिर कुछ चीज़ें होती है कि हम सारे खर्चों को पार्टनर्स में बांट नहीं देते हैं, भविष्य के लिए कुछ धन रिजर्व के रूप में रख लेते हैं, ताकि कभी भविष्य में कोई दिक्कत आती है कंपनी के ऊपर तो वो उसको सर्वाइव कर सके। उसको शॉक एब्जॉर्बर के रूप में रिजर्व कोष रखते हैं, उसको जनरल रिजर्व कहते हैं। तो
जनरल रिजर्व की बात आती है तो जनरल रिजर्व भी हम इसमें यहाँ से जिक्र कर लेते हैं। और इस तरह से करने के बाद जो शेष धन आएगा वो बाकी लोगों के उसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह से कर करा करके सारी चीजें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये मोटी मोटी जानकारियां थी कि कैसे चीजों की किस तरह से इस चीजों को ध्यान रखेंगे। तो हमने क्या क्या इसमें जाना कि सैलरी अगर मैनेजर को देंगे तो पीएल में जाएगा, सैलरी अगर पार्टनर को देंगे तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक, बैंक को लोन दे रहे हैं इंटरेस्ट पे तो बैंक के लोन पर इंटरेस्ट दे रहे हैं बैंक को तो पीएल में जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, पार्टनर कोई ऋण देता है उस पर अगर इंटरेस्ट देते हैं तभी वो पीएल में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। कमीशन के लेकर के है, कमीशन आपका मैनेजर का है तो पीएल में जाएगा। कमीशन आपका पार्टनर में है, पार्टनर का है तो वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। रेंट की बात है, रेंट आपका लैंडलॉर्ड का हो या पार्टनर का हो, दोनों स्थितियों में, दोनों कंडीशन में रेंट आपका पीएल में जाएगा। जनरल रिजर्व आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इससे कुछ लाभान्वित होंगे और आगे पढ़ते रहिए, फिर क्रमशः आपको जानकारी